एनिमल टिश्यू मतलब टिश्यू प्रेजेंट इनसाइड एनिमल्स बॉडी, सिंपल सा है। टिश्यू प्रेजेंट इनसाइड एनिमल्स बॉडी, ठीक है। एनिमल्स से रिलेटेड हमें नहीं पढ़ना, टिश्यू से रिलेटेड आप क्या बोलोगे? वही डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन, हैविंग कॉमन स्ट्रक्चर एंड दे ऑल वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, ठीक है। तो मैं लिखती हूं इसकी डेफिनेशन टिश्यू की। टिश्यू की क्या डेफिनेशन दूंगी? Group of cells having common origin, इसके एक एक लाइन का मैं मतलब समझाऊंगी, पहले लिख लो। Having common origin, common origin structure and perform a specific function। कहने का क्या मतलब है? जैसे ये आपका एक सेल्स का ग्रुप है, ठीक है। मैं सेल्स का ग्रुप बना रही हूं, ठीक है। ये दूसरा सेल का ग्रुप है, ये ग्रुप नंबर 1 है, ये ग्रुप नंबर 2 है, ये ग्रुप नंबर 3 है। ये सेल्स का ग्रुप 1, ये सेल्स का ग्रुप 2, ये सेल्स का ग्रुप 3। ये भी टिश्यू है, मतलब ये फिर टिश्यू नंबर 1 हो गया, ये टिश्यू नंबर 2 हो गया, ये टिश्यू नंबर 3 हो गया। इस टिश्यू नंबर 1 के जो सेल्स हैं, ये क्या करते हैं? ग्रुपिंग कर लेते हैं, एक साथ आ जाते हैं। इनका ओरिजिन भी एक है, स्ट्रक्चर भी एक है, फंक्शन भी एक है। फिर आप इस टिश्यू के ग्रुप में आ जाओ। इस टिश्यू नंबर 2 के ग्रुप के जो सेल्स हैं, उनका भी कॉमन ओरिजिन, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड सिमिलरली विद द टिश्यू नंबर 3। अब मैं कह रही हूं कि किस सेंस में आप ओरिजिन, स्ट्रक्चर और फंक्शन कह रहे हो? स्ट्रक्चर तो बहुत आसान है कि एक जैसे दिख रहे हैं। जैसे ये सेल अगर क्यूब का है, क्यूबॉइडल है, अभी आप पढ़ोगे आगे तो दूसरा भी क्यूबॉइडल 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 है, ठीक है। ये जो सेल है ये आपके पिलर की तरह दिख रहा है, कॉलम की तरह दिख रहा है, तो पिलर लाइक सेल, पिलर पिलर पिलर। ये सेल क्या है? चपटा टाइल लाइक है, तो ये भी टाइल की तरह, ये भी टाइल की तरह। ऐसे मतलब इस ग्रुप के जो एक सेल है, बाकी सारे सेल्स उसकी तरह ही दिख रहे हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर में एक जैसे दिखने वाले हैं। फंक्शन भी सिमिलर होगा, ठीक है। ये समझ लो कोई प्रोटेक्शन का फंक्शन दे रहा है, बीच वाला सिक्रीशन का फंक्शन कर रहा है, तीसरा एब्जॉर्प्शन का फंक्शन कर रहा है। अब आप मान सकते हो कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर में वेरी हो गया कि यहां पर तो क्यूबॉइडल क्यूबॉइडल थे और तीसरा क्या हो गया? कॉलम की तरह सेल आ गया। फिर यहां पर 3 कॉलम थे, एक आपका चपटा टाइल लाइक आ गया। तो थोड़ा सा क्या है, स्ट्रक्चर के साथ फंक्शन चेंज हो सकता है, पर मोस्टली जो टिश्यू के अंदर सेल्स की ग्रुपिंग होती है उसमें स्ट्रक्चर भी सेम होता है और फंक्शन भी सेम होता है। समझ लो ये टिश्यू डाइजेशन के लिए बने हुए हैं, ये टिश्यू रेस्पिरेशन के लिए बने हुए हैं, ये टिश्यू लोकोमोशन के लिए बने हुए हैं। तो ऑब्वियसली अगर डाइजेशन के फंक्शन की बात करूंगी तो स्ट्रक्चर अलग होगा, रेस्पिरेशन के फंक्शन की बात करूंगी तो स्ट्रक्चर अलग होगा, लोकोमोशन के फंक्शन की बात करूंगी तो स्ट्रक्चर अलग होगा। और अगर मैं काउंट करूं, अगर मैं कंपेयर करूं तो ऑब्वियसली डाइजेशन का जो काम है वो बिल्कुल ही अलग है, रेस्पिरेशन का जो काम है वो बिल्कुल ही अलग है, और जो लोकोमोशन का काम है वो अपने ढंग से अलग अलग होगा। उसी तरीके से न्यूरल कंट्रोल का अलग काम है, ब्रेन का अलग काम है, मसल्स का अलग काम है, ठीक है। वो बात अलग है कि आपका ब्रेन इटसेल्फ सेल्स का बना हुआ है, न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स, मसल सेल्स की बनी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरीके की कोई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करवानी है, किसी भी तरीके का कोई फंक्शन परफॉर्म करवाना है, तो वो आपके टिश्यूज, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स ही करवाएंगे। अभी आप देखोगे आगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ जाएंगे,
सेल है, ग्रुपिंग करके टिश्यू बन गया, टिश्यू ने ग्रुपिंग करके ऑर्गन बना लिया, ऑर्गन ने ग्रुपिंग करके ऑर्गन सिस्टम बना लिया, और फाइनली वी गॉट अ ऑर्गेनिज्म दैट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस इन प्लांट टिश्यू एज वेल एज। ठीक है, तो टिश्यू का कॉन्सेप्ट एक ही है, चाहे वो प्लांट में हो या एनिमल में हो, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन आता है। थोड़ा सा क्या है, वेरिएशन आता है। वो किस तरीके से आएगा देखते हैं अपन। अब स्ट्रक्चर फंक्शन का फंडा क्लियर हुआ। अब मैं बोल रही हूं ओरिजिन। एनिमल्स के बारे में अगर मैं बात करूं, या एनिमल्स में मैं अपने आप को काउंट करूं, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, तो हम लोग कहां से आए हैं? मैं कहूंगी हम लोग एम्ब्रियो से आए हैं। जब मेल स्पर्म फीमेल ओवा को फर्टिलाइज करता है तो जाइगोट बनता है। जाइगोट एक सिंगल सेल है। अब उस सिंगल सेल से क्या है, बहुत सारे सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा बॉल बन जाता है। ठीक है, एक बॉल बन जाता है जिसमें बहुत सारे मास ऑफ सेल्स होते हैं, जिसे एम्ब्रियो बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं। तो वो एम्ब्रियो से ही आप आए हो, या आपके अंदर के सेल्स आए हैं, या टिश्यूज आए हैं, बात क्या है स्टूडेंट्स? बराबर ही है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी टिश्यू के अंदर थोड़ा स्ट्रक्चर में वेरिएशन आ गया। भाई हो सकता है कि जब हमने प्लांट बॉडी में पढ़ा था कि प्लांट बॉडी में टिश्यूज एनवायरनमेंट के हिसाब से, आपकी कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को एडप्ट करते हैं। ठीक है, एडप्ट करने का मतलब है अपने आप में मॉडिफिकेशंस लाना, अपने आप को बदलना। तो वो बदलाव स्ट्रक्चर वाइज भी आता होगा, फंक्शन वाइज भी आता होगा। मैं आपको आज फिर से ये एग्जांपल देती हूं कि अगर मैं कोटा से बैंगलोर शिफ्ट हो रही हूं तो मेरे को कुछ दिन लगेंगे एडजस्ट होने में। कोटा में आपको गर्मियां भी बहुत मिल रही है, सर्दियां भी अच्छी मिल रही है, बरसात भी आ रही है। लेकिन बैंगलोर में क्या है, थोड़ा ह्यूमिड इन्वायरमेंट है, थोड़ा चिपचिपा इन्वायरमेंट है। ये आपने कोटा में कभी फेस नहीं किया। कोटा में देखा होगा रेनी सीजन्स में बहुत ही मिनिमम टाइम के लिए देखा होगा। ठीक है, अब आप बैंगलोर शिफ्ट हो गए हो तो आपको क्या है, मेनली ह्यूमिड इन्वायरमेंट मिल रहा है, आपका खान पान बदल गया है, पानी बदल गया है। तो आपको क्या है, थोड़ा सा अपनी बॉडी को एक्लिमेटाइज करना पड़ेगा, अपनी बॉडी को एडेप्टेशन में डालना पड़ेगा, अगर आपको सक्सेसफुली उस इन्वायरमेंट में क्या करना है, सर्वाइव करना है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो एनिमल की बॉडी में टिश्यूज हैं, अगर उनको कंडीशंस के हिसाब से, किसी इन्वायरमेंट के चेंजेस के हिसाब से अपने आप को एडप्ट करना पड़ रहा है, तो उनको थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर में वेरिएशन भी लाना पड़ेगा, और उसी के साथ फंक्शन भी वेरिएंट करेंगे। लेकिन ओरिजिन हमेशा एक ही रहेगा, क्योंकि पहले जब तक टिश्यू पनपेगा नहीं, उसके बाद ही तो उसका कोई स्ट्रक्चर फंक्शन आएगा। फिर लेटर ऑन उसमें क्या होंगे, सॉरी स्टूडेंट्स, लेटर ऑन उसमें क्या होंगे, मॉडिफिकेशंस होंगे। तो टिश्यू का ओरिजिन हमेशा एक ही रहेगा, एम्ब्रियो। वेरिएशन स्ट्रक्चर और फंक्शंस में अकॉर्डिंग टू कंडीशंस देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग जरूर लिखेंगे। टिश्यूज ओरिजिन ऑलवेज रिमेन द सेम always remain the same, always remain the same, मैं ब्रैकेट में लिखती हूं एम्ब्रियो, तो उससे रिलेटेड क्या हो सकता है, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? इजी सा है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें टॉपिक में। एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखूंगी, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, या आप इन्वायरमेंट मत लिखो, आप तो प्रिवेलिंग कंडीशंस लिखो, उसमें सब कुछ आ जाता है। प्रिवेलिंग मतलब जो आसपास की कंडीशंस हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग कंडीशंस, according to prevailing conditions, tissues may show variations। ये आप वेरिएशंस अभी टॉपिक में भी देखोगे। ठीक है, किस तरीके से आपका टिश्यू चेंजेस शो करता है, मॉडिफिकेशंस में। जनरली कोई नई चीज क्या होती है, हमेशा ऐड होती है, एडिटिव कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है, टिश्यूज में शो वेरिएशंस और मॉडिफिकेशंस
in terms of both structure and functions. Both structure and function. ठीक है। अब टिश्यू में सबसे बड़ी खासियत क्या पाई जाती है? डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, जैसे ये आपका एक टिश्यू है, इसके अंदर सेल्स की ग्रुपिंग है, ये दूसरा टिश्यू है, उसके अंदर सेल्स की ग्रुपिंग है। तो ये जो एक टिश्यू नंबर 1 है, उसके जो सेल्स हैं वो पर्टिकुलरली उसी के लिए ही काम करेंगे। फिर दूसरा टिश्यू नंबर 2 आया, उसके सेल्स हैं वो पर्टिकुलर उसी ही टिश्यू के लिए काम कर रहे हैं। समझ में आ रही है स्टूडेंट्स बात? आई थिंक आपको क्लियर हो रही होगी बात, क्या मतलब टिश्यू चैप्टर बोलना क्या चाह रहा है। तो हर टिश्यू के लिए उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन स्पेसिफिक होता है, शेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, जैसे डाइजेशन है, तो डाइजेशन के अंदर जो सेल्स होंगे वो डाइजेशन ही करेंगे, दे नेवर अंडरगो रेस्पिरेशन या दे नेवर अंडरगो एक्सक्रीशन की अच्छा सुबह तो मैं डाइजेशन का काम करूंगा और रात में एक्सक्रीशन का। नो, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। एक्सक्रीशन के अंदर जो सेल्स होंगे या जिन सेल्स की वजह से उसका पूरा एक सिस्टम का निर्माण हुआ है, जैसे अगर आपको एक्सक्रीशन कराना है तो यू हैव वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो वो जो सिस्टम है ऑर्गन सिस्टम ही हुआ, तो वो कहीं से सेल से आया होगा, देन टिश्यू बने होंगे, देन ऑर्गन बने होंगे, देन ऑर्गन सिस्टम बने हुए होंगे। तो जब मैंने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम किसका बना हुआ है? किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। मेल्स में लंबा होगा, फीमेल्स में छोटा होगा यूरिथ्रा। ठीक है, अब ये तो ऑर्गन सिस्टम की बात थी, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात थी जिसके अंदर जो ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल थे वो ये 4 तरीके के हैं। अब मैं कह रही हूं, अब आप थोड़ा क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पीछे से पढ़ो, आप आगे से मत पढ़ो, सेल टू ऑर्गेनिज्म मत पढ़ो, फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू सेल स्टडी करो। तो अगर किडनी के अंदर टिश्यूज होंगे, किडनी इज अ ऑर्गन, टिश्यू होंगे, वो टिश्यू किसकी ग्रुपिंग से मिलके बने हुए होंगे? सेल से बने होंगे। सेल का कोई स्ट्रक्चर होगा, उसका फंक्शन होगा, लोकेशन क्या होगा? विद इन द किडनी। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है स्टूडेंट? इजी सा टॉपिक है लेकिन ये लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने नहीं समझा तो चैप्टर में आपको बहुत डिफिकल्टी आएगी समझने में। ठीक है, तो ये बात हो गई कि ओरिजिन तो एक है पर स्ट्रक्चर फंक्शन क्या हो जाता है? बदल भी सकता है अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग कंडीशन। हो सकता है बॉडी में सिचुएशन के हिसाब से, बॉडी में लोकेशन के हिसाब से भी थोड़ा चेंजेस आपको क्या है मिले। अब एनिमल टिश्यू प्लांट टिश्यू से किन फैक्टर्स में, किन पॉइंट्स में बहुत ज्यादा वेरी करते हैं? देखो, प्लांट टिश्यू की भी यही डेफिनेशन होगी, एनिमल टिश्यू की भी यही डेफिनेशन होगी, पर होता क्या है प्लांट के अंदर जो भी टिश्यूज होते हैं वो क्या करते हैं? बहुत ज्यादा एक अनलिमिटेड ग्रोथ शो करते हैं। प्लांट आपका सालों साल, बहुत सालों तक ग्रोथ शो करता रहता है, लेकिन एनिमल टिश्यू में क्या है? एनिमल टिश्यू में एक लिमिट तक ही आप ग्रोथ कर पाओगे। जैसे आपका हैंड हुआ, जैसे सेल है, सेल ने इंक्रीमेंट किया, ये ग्रुपिंग हो गई, टिश्यू बन गया। ठीक है, तो ये एक लिमिट तक आके क्या रुक गया, क्योंकि इसमें क्या है आपको डिफरेंशिएशन करना था, फंक्शन अलॉट करना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि प्लांट टिश्यू में फंक्शन नहीं होते, पर प्लांट टिश्यू में क्या है आपके पास दोनों तरीके की चीजें मिल रही हैं। आपके पास अपाइकल मेरिस्टम जो बहुत लंबा ग्रोथ कर रहा है वो मिल रहा है, इंटरकैलरी मेरिस्टम मिल रहा है, लेटरल मेरिस्टम मिल रहा है, लेकिन फंक्शन के लिए भी है आपके पास टिश्यू। मैं ये नहीं कह रही हूं कि यू डोंट हैव सिंपल परमानेंट टिश्यू या यू डोंट हैव कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, लेकिन रेशियो इतना ज्यादा नहीं है, ग्रोथ ज्यादा हो रही है प्लांट में। ठीक है, जैसे आपकी बुक में शायद दे रखा होगा इसके बारे में, नहीं इसको नहीं डिफाइन किया स्टूडेंट्स, ये मैं ही आपको बताती हूं। ठीक है, अब दूसरा फर्क क्या है, मतलब प्लांट्स के अंदर जो टिश्यूज हैं वो काफी टाइम तक ग्रोथ शो करते रहते हैं। ठीक है ना, एक अनलिमिटेड ग्रोथ कह सकती हूं जो रुकेगी लेकिन बहुत टाइम बाद रुकेगी। एनिमल्स में क्या है, ग्रोथ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक होती है और यूनिफॉर्म होती है। प्लांट कहीं से भी बढ़ सकता है, कितना भी मोटा तना हो सकता है, कितनी भी लंबी हाइट का होता है, लेकिन हमारी जो ग्रोथ होती है वो एक डिजाइन में होती है।
जैसे मैं यूं हेड से चल रही हूं, फिर मेरा चेहरा आया, फिर मेरी स्टमक आया, कमर आई और नीचे से लेग स्टार्ट हो गए। तो मैं एक यूनिफॉर्म, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म तो लग रहा है, ये थोड़ी कि कहीं से कुछ भी नजर आ रहा है। आप अगर किसी एनिमल की बॉडी देखोगे, डॉग की बॉडी देखोगे, तो वो ऐसी लॉन्ग सिलिंड्रिकल होगी, मतलब पर्टिकुलर आप डॉग को देख के पहचान सकते हो कि ये डॉग है, क्योंकि उसका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही वेल डिजाइंड है। उसके पास बहुत सारे सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गन सिस्टम है, तो उसके पास ज्यादा अवेलेबिलिटी है ब्यूटीफुली चीजों को डिजाइन करने के लिए। तो प्लांट्स के अंदर जो टिश्यूज होते हैं वो काफी टाइम तक ग्रोथ करते हैं। एक तरीके से ग्रोथ नॉन यूनिफॉर्म होती है। और दूसरी बात, प्लांट के अंदर जो टिश्यूज होते हैं वो कुछ या हम कह सकते हैं कि प्लांट के जो टिश्यूज होते हैं वो कुछ टाइम बाद डेड भी होते हैं, ठीक है। उनमें लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है या वो बिल्कुल डेड हो जाते हैं। वो मैकेनिकल सपोर्ट, आपको स्टिफनेस टफनेस देते हैं। लेकिन आप एनिमल की बॉडी में कंसीडर करते हो कि मेरी हाथ का ये वाला हिस्सा का टिश्यू का डेड हो गया है, ठीक है। अगर मेरी बॉडी में कोई हिस्सा डेड हो जाता है तो वो काम कर ही नहीं सकता, किसी भी तरीके का काम नहीं करेगा, कोई टफनेस स्टिफनेस। मतलब अगर मेरी एनिमल टिश्यू की बॉडी में या मेरी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज हैं, एनिमल की बॉडी के अंदर जो टिश्यूज हैं, अगर उनमें डेडनेस आ जाती है, दैट मींस दे आर वेनिश्ड, दे आर डिमिनिश्ड, उनका कोई काम नहीं बचा, वो वर्थलेस हो गए, वो फंक्शनलेस हो गए। लेकिन अगर प्लांट में सेल्स डेड हो रहे हैं, टिश्यूज डेड हो रहे हैं, तो स्टिल वो उन्हें क्या कर रहे हैं, स्टिफनेस का काम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है।